सबसे पहले तो हमें बताएं कि एक शहरी को कैसे ये पता चलेगा कि उसे खुदा न खास्ता कोई अगर पेट का मसला है तो वो गैस्ट्रो है या हैज़ा है या फिर मामूली पेट दर्द है। क्या सिम्टम्स होती हैं जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं? बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसे क्लासिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। गैस्ट्रो का मतलब है पेट के मसाइल होना, हैज़े का मतलब है पखाने का ज़्यादा आना और पतला आना, ठीक। और इसी तरह पेचिस हैं, अगर उसमें ब्लड शामिल हो गया तो वो पेचिस बन गए। अब इसकी वजूहात हैं, जैसे हैज़े की वजह कॉलरा है, पेचिस की वजह जो है ई कोलाई है। आसान अल्फाज में कहें तो पखाने का 3 बार से ज़्यादा आना और पतला हो जाना, इसे हम पेट की बीमारियों में गैस्ट्रो कह लें, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस कह लें, इसे कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, हम देखते हैं कि गैर मयारी पानी पीना या रेडियों से खाना खा लेना और हमें पता भी नहीं होता वो कब का बना हुआ है, कैसा है, और इवन घर में रखी हुई चीज़ भी अगर हमने बाहर रखी हुई है या फ्रिज में रखी हुई है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो अब खाने के काबिल नहीं है और हम एक्सीडेंटली उसको चलो खा लेते हैं, तो भी बड़े मसाइल हो रहे हैं। तो पानी और खाने पीने का कितना किरदार है सारे? अच्छा, असूल ये है कि जो जरासीम जिसने ये काम करना है वो साफ़ पानी के साथ मिल गया, तो चाहे वो ठेले से मिला है, चाहे बर्फ़ से मिला है, चाहे घर से मिला है, जहाँ से भी मिला है, सीवरेज वाला पानी जब पीने वाले पानी में शामिल हो जाता है तो वो जरासीम शिफ्ट हो जाते हैं। उन जरासीमों ने अंदर जाके ये प्रॉब्लम करना है। आसान असूल है, 3 काम करने हैं। पानी साफ़ हो, उबाल लें, खुराक ताज़ी हो, पकी हो, तो जब वो पक जाती है वो जरासीम मर जाते हैं, और तीसरी चीज़ खाने से पहले हाथ धो लें। ये 3 काम कर लेंगे, आपको पेट के मसाइल जरासीम वाले हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो ट्रांसमिट होती हैं गंदे पानी से, आलूदा पानी से। वाला पानी, चीजें भी थाम के रखनी चाहिए अपनी खाने पीने की, खास ये गटर वाला पानी जब शामिल होता है तो हैज़ा और पेचिस बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें बताएं कि जुलाई में अगर हम देखें तो गैस्ट्रो और हैज़े के 7,000 केसेस हैं और बुनियादी मराकज़ सेहत में रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। ये महज मौसमी तब्दीली से कह सकते हैं या ये कोई वबाई सूरत हाल है? ये मानसून में हर साल ऐसा ही होता है। वो होता यही है कि फ्लडिंग की वजह से पानी मिक्स हो जाता है, पीने वाला और सीवरेज वाला, उसकी वजह से पेट के मसाइल हैं। पेट के मसाइल तो ये छोटा मसला है, क्योंकि ये ठीक हो जाता है चंद दिन बाद। असल जो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है मानसून में वो ये होती है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को जब हेपेटाइटिस ई होता है उसमें 30% मोर्टेलिटी है, यानी कि अगर 100 लोगों को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को वो प्रॉब्लम होना है हेपेटाइटिस ई, उनमें से 30 जो हैं वो जान की बाजी हार जाती हैं। वो यंग फीमेल जिसकी पीछे फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मियाँ घर चला रही है, प्रेगनेंसी चल रही है, और वो एकदम से उसे कुछ हो गया, पीछे आप देखें कितना बड़ा डिजास्टर होगा। तो मानसून में ये प्रॉब्लम होता है, और मानसून में वजह यही है कि सीवरेज वाला पानी और साफ पानी मिक्स हो जाते हैं फ्लडिंग की वजह से। सही। अच्छा, हमें ये भी बताएं, जिस तरह से डेटा बता रहा है कि 5 से 10 साल के बच्चे हैं जो इसमें शामिल हैं इतनी बड़ी तादाद में, बच्चों का ख़ास तौर पर मुतासिर होना वो यही बात है कि बाहर से जंक फूड खा लिया या इस तरह की चीज़ें लेकर खा ली और एहतियात ना किया, या पेरेंट्स ने उस तरह से देखा नहीं और ये सिलसिला शुरू। हाथ नहीं धोते बच्चे, एक तो ये मसला है, और दूसरा जहाँ से मिलता है खा लेते हैं। असूल वही है, हाथ धोने हैं, पानी उबाल के पीना है और खुराक ताज़ी खानी है। ठीक है, सही। और बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम, इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब ये एक्सपोज हो जाते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी एंटी बॉडीज़ बन जाती हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मसला हो तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जहाँ से मर्जी खा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, उनका बचपन में एक्सपोजर होता है। और कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सब इधर उधर से खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। ये बात है कि इस पे मिसालें भी बनी हुई हैं। खैर, अच्छा, हमें ये बताएं कि डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल बच्चा जो है वो घर में कितनी दफ़ा अगर वो स्टूल पास कर रहा है तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसे चेक करवाने की ज़रूरत है कि इस मौसम में खुदा न खास्ता किसी मसले का वो शिकार। 3 दफ़ा अगर स्टूल आए तो वो नॉर्मल कंसीडर होता है किसी को भी। 3 दफ़ा 24 आवर्स में, हाँ, 3 दफ़ा से ज़्यादा आ जाए या उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाए तो उसे फिर हम अब नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, रेड फ्लैग्स कौन से हैं? जी, बुखार हो जाए, ब्लड आना शुरू हो जाए, डिहाइड्रेशन, ख़ास तौर पे बच्चे, ख़ास तौर पे गनूदगी, नकाहत या कमज़ोरी उन्हें होना शुरू हो जाए तो उसे लाजमी तौर पे आप हॉस्पिटल लेके जाएं और उसकी डिहाइड्रेशन। अच्छा, बैक्टीरिया ने कुछ नहीं करना, उसने कोई जान नहीं ले लेनी या कोई मसला नहीं होना। असल जो किलर है वो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। अगर ORS
फौरन स्टार्ट हो ठीक जाए है। तो ये लाइफ सेवर है। सही। जिंदगी अच्छा। बचाने में ORS का किरदार जो है ना वाह। वो नहायत ही अहम है डायरिया के पेशेंट में। आम शख्स को भी लेना चाहिए इस मौसम के अंदर। नहीं, अगर तो डायरिया हो डायरिया रहा है हो तो फिर अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ORS दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ओके। बहरहाल सही। डायरिया हो रहा ठीक है और उसे मोशन आ रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बच्चे को ORS शुरू करवा दें, वो उसकी जान बचा सही, लेगा। सही। चाहे उसे उल्टियां आ रही सही। हैं, उल्टी के बाद दे दें, चाहे उसे मोशन आ रहे हैं, वो पीता है तो फौरन मोशन आ जाता है, फिर भी देते जाए, फिर भी देते अच्छा, हैं। ORS ऐसे में देते छोटे बच्चों का मामला थोड़ा ट्रिकी होता है। ये जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं और जब जैसे ही मौसम तब्दील होता है, वॉमिटिंग शुरू या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए भी ORS सेफ है? जी ORS सबके लिए सेफ है और उनमें ही तो ज्यादा मसला है क्योंकि वो बता नहीं, और वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बहुत जल्दी गनूदगी में चल जाते हैं, रिस्पांस देना कम कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। उनमें सबसे ज्यादा मसला डिहाइड्रेशन उनमें ही ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो पानी की लाइनें हैं ज़मीन के नीचे, वो आपस में पानी मिक्स हो जाता है और फिर इस तरह से मसाइल होते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर पानी उबालना सेफ है, क्या करना चाहिए? उबाल के पीना चाहिए या फिर अच्छी कंपनियों का लेना चाहिए? गली मोहल्ले में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो लग चुके हुए हैं प्राइवेट। तो कहाँ से पानी जो है वो हासिल करना बेहतर है? अगर आप बिल्कुल ज़हनी तसल्ली चाहते हैं तो उबाल लें, बात ही खत्म हो गई। अच्छा। सिर्फ 3 मिनट के लिए उसे उबाल लें। उबालने का मतलब है 100 डिग्री पे अगर 3 मिनट के लिए रख लें तो उसके सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे। सही। ओके। फिर कोई किसी किस्म की टेंशन ही नहीं। मिनरल्स बाकी रहेंगे उसके अंदर कोई? मिनरल्स की अभी इस टाइम पे जब ये वाला सीजन एमरजेंसी चल रही है जी। तो मिनरल्स की हमें उस तरह प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिनरल्स सोडियम पोटाशियम की वो हमने नमक भी ले लेना, खाना भी खा लेना, और जो आयरन है, कॉपर है, वो हमें खुराक से भी तो मिल रहा है ना। जी। तो इसलिए वहाँ पे हमें जरासीम का प्रॉब्लम है। अगर आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर हमें गोश्त से मिल जाएगा, हमें रोटी से मिल जाएगा, बाकी चीजों से पूरा आग हो बुझाना जरूरी है। लास्टली बता दीजिए, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गया है तो फर्स्टली वो क्या करे? क्योंकि हम देखते हैं लोग एक ही दवाई खा रहे होते हैं, सारी खा रहे होते हैं और सोचते हैं सबसे पहले डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, दूसरा एंटीबायोटिक नहीं लेनी जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ज्यादा सबसे बड़ा जो रीजन है इस चीज का वो है रोटा वायरस। ठीक है। बच्चों में खास तौर पे। अब रोटा वायरस तो वायरस है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक फौरन से नहीं शुरू करनी। उसकी वजह ये है कि जब कल को फिर दोबारा बैक्टीरिया वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा तो उसमें फिर वो असर नहीं करेगी। पाकिस्तान में जो खास 2-3 एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं उनकी इतनी रेजिस्टेंस है कि किसी के ऊपर वो असर ही नहीं कर रही। तो इसलिए बुखार हो तो फिर एंटीबायोटिक लेनी है, अगर ब्लड आए तो एंटीबायोटिक लेनी है, डिहाइड्रेशन कवर करनी है। और खाने पीने के लिए आप केला दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, उसका खाना पीना बंद नहीं करना। डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी और खाना पीना देते रहे, कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।